हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि है हमारे वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि आपको लोग पता भी है कि हमने विजय बैच शुरू किया हुआ है। अगर जिसने इसको नहीं जॉइन किया है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन कर ले, ताकि उनको भी विजय बैच का फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है? तो अब हम अपनी वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो जो आज की वीडियो रहेगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा एन इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, रूल्स ऑफ साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू, पैटर्न इन होल नंबर, इंटीजर वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे जो कि हम आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं इस प्रकार, ठीक है? सबसे पहले मेरे पास है इंटीजर। देखो, हमने पीछे वीडियो बनाई, उसमें भी आप लोगों ने इंटीजर के बारे में पढ़ लिया, ठीक? आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊंगा या एक्स्ट्रा जानकारी देने जा रहा हूँ इंटीजर के बारे में, जैसे कि आप लोगों को पता भी है इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होते हैं? it is a देखो, an integer is a whole number that can be positive, नेगेटिव और जीरो। हमने पहले भी यही पढ़ा था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को जब इंक्लूड कर देते तो वो इंटीजर बनते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि होल नंबर और जो आपके नेचुरल नंबर है उनको हम इंटीजर में कंसीडर करते हैं, और साथ में हम नेगेटिव नंबर को भी कंसीडर करते हैं। अगर आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने बताया था नंबर लाइन पे कि इस तरफ को हम पॉजिटिव करते हैं और इस तरफ को नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। ये इंटीजर जो आपका जेड से डिनोट किया जाता है, तो ड्राइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड जहलन। जहलन का मतलब होता है नंबर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो इंटीजर है वो किस काम के लिए आता है? तो वो काउंटिंग के काम आएगा, मेजर करने के काम आएगा, रिप्रेजेंटेड क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर को डिनोट करने में काम आएगा, बैंक बैलेंस बताने में काम आता है, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब हाइट, तो एल्टीट्यूड हो गया। ये जितने भी न्यूमेरिकल टर्म होती है उसको बताने में हम किसकी हेल्प लेते हैं? इंटीजर की हेल्प लेते हैं। ओके, तो इंटीजर के बारे में जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना था मैंने बता दिया है। बाकी बेसिक तो आप लोगों को पता ही था क्या है। नहीं पता है तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब है जब भी हम किसी नंबर को प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, कोई भी दो नंबर है, ठीक है, उनको प्लस करना है, माइनस करना है, या आपका मल्टीप्लाई करना, तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आना चाहिए, ठीक है? हमारा यही मकसद है कि वो क्या आना चाहिए? इंटीजर। देखो, एक बात याद रखना कि हमारा जो प्लस है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन माइनस भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई, लेकिन डिवीजन नहीं होता। क्यों? वो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 2/3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट, सॉरी देखते जाए तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 0 पॉइंट, तो आप 6 ले लो, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। देखो, ये किसमें आ रहा है? पॉइंट। मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये जो 0 पॉइंट जो दशमलव वैल्यू वैल्यू वो क्या नहीं होता? इंटीजर नहीं होता है, ठीक है? हमारे सिर्फ इंटीजर चाहिए, होल नंबर है, ठीक है? और होल नंबर होना, लेकिन ये तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर है, तो इसलिए हमारे पास जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया क्या होती है, कि दो नंबर को हम ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसका आंसर है वो ऑलवेज क्या आ जाएगा? आपका होल नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल भी दिए है, 1+3 4, 6 - 3 1, तो यहाँ पर गलत कर दिया है, तो ये एरर हो गया, इसको आप ठीक कर लेना। 6 - 3 का मतलब है 3। ओके, 6 × 3 18। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कोई दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर है, उनको आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ 4+5, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 9। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ? 5+4 लिख रहा हूँ। क्या इसमें कोई कोई फर्क पड़ रहा है आंसर में? नहीं पड़ रहा। दैट मीन दिस इज फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि दो नंबर का उलटफेर करने पर जो आंसर है वो चेंज नहीं हो, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही होगा। ये भी ध्यान देना। तो ये हमारे पास एडिशन का मैंने एग्जांपल दे दिया, मैं मल्टीप्लाई का दे देता हूँ। जैसे 5 × 5, 5 × 5 नहीं, क्योंकि अलग नंबर लेते हैं, तो 6 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 30। अब देखो, इन दोनों को हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करते हैं, तो 6 × 5, ये भी हमारे पास 30 आ रहा है। देखो, तो यही चीज बता रहा हूँ मैं आपको, क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में ही फॉलो होती है। तो यहाँ देख लेना, आपने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का
होता है। कई बार डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला दिया होता है, आपको बताना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, आपको बोल दिया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ऑप्शन में पास कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, या फिर कोई और प्रॉपर्टी दे दी, तो आपको कौन सी बतानी है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ग्रुपिंग डज नॉट मैटर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, अभी सिंपल सी बात, आपका नंबर क्या है, 3 नंबर ले लेते हैं। अब 3 नंबर है आपका, मान लो 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, ग्रुपिंग। अगर इसको सॉल्व करते 5 3 बार, ठीक है, 5 4 9 5 4 9 9 3 बार। ओके, देखो ये हमारे पास क्या हो गया, नंबर दिया। अब इसमें ग्रुपिंग कर, मान लो इन दो की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो कितना बन जाएगा, 9 9 + 3 12 हो जाता है। अब सेम यही चीज मैं 3 और 4 की प्रॉपर्टी कर लेता हूँ, 3 एंड 4 को कर लेता हूँ, एंड 5 को अलग रख लेता हूँ, तो कितना बन जाएगा, 12। देखो ग्रुपिंग का कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है, हमने नंबर को आगे पीछे कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, बस सेम यही चीज जैसे आपके पास कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी थी वैसे ही आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस डिपेंड क्या कर रहा है कि आपका यहाँ पर 3 नंबर है, ठीक है, 3 टर्म है, सिंपल सी बात है, सेम वही है, आप लोग आराम से देख लेना। ये फॉर्मूला याद रखना जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग ऐसा करना कि स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। अगर लिख रहे हो वैसे सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट क्या है, कॉपी पेन पेपर लेके रखो, आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स करने के लिए देखो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, जब भी मैथमेटिक्स करना है तो मैथमेटिक्स करने के लिए आपका 3P का होना जरूरी। अब 3P क्या होता है, ये मैं आपको एक लॉजिकल बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के काम आएगा, ये इसलिए बता रहा हूँ। P पेपर, पहले P का मतलब पेपर, दूसरे P का मतलब पेन, तीसरे P का मतलब है प्रैक्टिस। तो जब भी आप मैथमेटिक्स करो तो पेपर पेन प्रैक्टिस ही करनी है। ओके, जब मैथमेटिक्स करोगे तो पेपर और पेन तो होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। ये कैसे समझोगे, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास है 3 × 4 + 5 इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, इसी का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, तो 3 × 4 बन जाएगा प्लस 3 × 5 बन जाएगा। यही ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि आपने क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन करनी है और एडिशन के साथ करनी है, मतलब एडिशन भी होगा और मल्टीप्लीकेशन भी होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे आंसर चेंज नहीं होगा आपका। देखो अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, अगर आप इस तरह से करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। देखो 4 + 5 9, 9 3 जा 27। ओके, यहाँ देख लो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, और 15 12 27। ओके, ये क्लियर, देख लो ध्यान से, देखो कैसे किया मैंने। ओके, इसके नेक्स्ट हमारे पास आता है माइनस की ओर। इसमें देखो हमारे पास है 3 × 4 - 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 - 2 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब यही चीज हमने कैसे करनी है, इसमें ऐड करके देखते हैं। तो 3 × 4 कर देंगे माइनस 3 × 2 कर देंगे, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 12 से नहीं किया तो 6। देख लो इजी हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का पता लग गया, प्लस और मल्टीप्लीकेशन साथ में होंगे, माइनस और मल्टीप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। देखो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को बोलते हैं, सिंपल सी बात याद रखना। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव। जैसे a + 0 a बनेगा, जिस मतलब a के साथ कुछ भी जोड़ो, a के साथ सॉरी जीरो के साथ कुछ भी जोड़ोगे तो a ही रहेगा, वही बोल रहा है। तो एडिशन इनवर्स में भी यही है, एडिटिव इनवर्स में भी आपके पास इंटीजर a है तो उसका उल्टा, देखो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई चीज प्लस में है तो उसका इनवर्स माइनस में जाएगा, सिंपल सी बात। बस वही चीज बोल रही है कि a + माइनस का a आंसर हमारा 0 आएगा, यही कहने का मतलब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो है एक, तो एक क्या हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो एक इंटू, देखो ए के साथ एक का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए ही रहेगा। मतलब किसी भी नंबर को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव
आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है रूल ऑफ साइन। देखो साइन के रूल क्यों जरूरी है, आखिर में साइन का हमने क्या लेना। देखो जब भी आप लोग आगे जाके हम जब आपके फ्रैक्शन को या फिर रैशनल नंबर सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमारे को साइन बहुत या फिर इंटीजर जो आपके साइंस वाले प्लस में एडिशन होगा उसमें हमारे साइंस की वैल्यू बहुत जरूरी है। साइन कैसे लगाए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। देखो फॉर मल्टीप्लीकेशन में अगर पहले हमारे पास प्लस है और उसको मल्टीप्लाई प्लस प्लस से करेंगे तो हमारा आंसर प्लस ही रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास पहली टर्म नेगेटिव है दूसरी टर्म प्लस है तो आंसर हमारा प्लस में रहेगा। ठीक है, पहली टर्म नेगेटिव दूसरी भी नेगेटिव तो आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा। ये ध्यान देना, ये जो तीन चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर चार चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक यही है कि ये भी प्लस यहाँ कर देंगे माइनस यहाँ कर देंगे। ठीक है, और जरूरी ये है कि प्लस 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 रहेगा, माइनस इंटू प्लस और ये यहाँ ठीक कर लेना, इसको माइनस ही होगा। तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, तो ये ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। तो माइनस कंफ्यूज किया मतलब लिखने में जल्दी हो गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये चार चीजें हैं, बेसिक है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक नियम भी लिखा मैंने आपके लिए, देखिए इफ वी हैव टू टर्म्स हैविंग डिफरेंट साइन प्लस माइनस रिस्पेक्टिवली हेंस आवर आंसर ऑलवेज बिकम इंटीजर। नेगेटिव होगा या प्लस होगा, यही बोल रहा है। ठीक है, मान लो आपके पास पहली टर्म है, जैसे मान लो -3 × 12 तो कितना आ जाएगा -36। ठीक है, देख लो नेगेटिव में आ गया, वही चीज -3 × -12 तो प्लस का 36। ये ध्यान देना। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है समझ आ गया, पहली में नेगेटिव दूसरी में नेगेटिव, यहाँ पहली नेगेटिव दूसरी, आंसर हमारा नेगेटिव में रह रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा है। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, डिवीजन में भी सेम फॉर्मूला है, सेम रूल है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे यहाँ पर लिखा है प्लस 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 रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी वही रूल है। तो जैसे देखो हमारे पास है 25 माइनस का मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे -25 डिवाइड बाय 5 प्लस का है तो काट देंगे तो कितना आंसर देगा 5। इसका माइनस, अब देखो -25 है और इसको -25 है, जो -25 को -5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 टाइम जाएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 5। ओके, तो ये इजी आप लोगों के लिए हो गया, आई होप यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, अब लास्ट बचता है हमारे पास रूल्स ऑफ साइन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के। इसके लिए आपको छोटा सा रूल याद कर लेना है। ठीक है, देखो पहली टर्म क्या है दूसरी टर्म क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस माइनस जो हमने पीछे पढ़ा वही तरीका लगेगा। साइन क्या है प्लस है चेंज है वो चीज जैसी होगी, लेकिन मेन जो बात है वो ये है कि आपने देखना है कि जो आंसर आएगा वो कौन से साइन वाला आएगा, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो है साइन साइन की जो वैल्यू है या साइन जो है वो हमारा ग्रेटर नंबर से आता है, ग्रेटर नंबर बड़ा नंबर वन से। जैसे यहाँ पर पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 6 प्लस -7 कितना दिया हुआ है 6 प्लस -7, तो इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, अभी पीछे मैंने पढ़ा माइनस और प्लस क्या जाता है माइनस, तो माइनस का 7 तो 6 -7 कितना आ जाएगा -1। अभी -1 क्यों आया, क्योंकि 7 इज द ग्रेटर नंबर। मैंने यही बताया कि ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा आंसर के साथ, ये सिर्फ सिर्फ प्लस और माइनस के केस में होगा। ओके, ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -7 + 8, सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास। देखो ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस और माइनस क्या होते हैं माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस करने पे आएगा, लेकिन आएगा कितना 1। अब ये प्लस का है कि यहाँ पे नेगेटिव का है, ये कहाँ पर डिपेंड करेगा ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर की वैल्यू 8, 8 के साइन साइन प्लस का है। ठीक है, 8 के साथ नंबर साइन किस चीज का है प्लस का, अगर प्लस का है तो इसका आंसर आ जाएगा +1 और इसका -1। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू। अरे भाई एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। हाँ देखो उसको समझना, क्वेश्चन जो लिखा हुआ वो पढ़ लेना आप लोग, मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या, ये मान लो कि नंबर लाइन है, ये हमारे पास 0 है, आपके पास दिया है मान लो -2 दिया हुआ, आपको बोला कि इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितनी है। तो देखो इसकी एब्सोल्यूट 1 2 3 1 2
तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 0 से कितनी दूरी होती है, सिंपल सी बात। अब ये 1 है तो यहाँ से 2 यहाँ पर है, ये ना -2। देखो यहाँ पर दूसरे स्थान पर है तो ये तो -2 है, -2 है, सिंपल आंसर 2 आ जाएगा। क्यों आएगा? देखो ये 0 से कितना दूर है, 1 2। अब 1 और 2 और यहाँ पर हम साइन इग्नोर कर देते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी भी है मैंने। इट्स मीन अ नंबर डिस्टेंस फ्रॉम 0 इन अ नंबर लाइन इग्नोरिंग इट्स साइन। वही बात बोली मैंने। तो -6 का आंसर कितना हो जाएगा, -16 का कितना हो जाएगा, 16। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वन इज द पैटर्न इन होल नंबर। पैटर्न, कौन सा पैटर्न? पैटर्न का मतलब एक सीक्वेंस बना रहा है, एक एक श्रृंखला फॉलो कर रहा है। कौन सी श्रृंखला फॉलो कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेना आप लोगों ने कैसी है। बोला कि इन्वॉल्व सीक्वेंस एडिंग मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट ज्योमेट्रिक शेप लाइन सीक्वेंसिंग ट्रायंगल रेक्टेंगल यूजिंग डॉट प्रॉपर्टीज लाइक सक्सेसर n+1 एंड n-1। ठीक है, ये सक्सेसर क्या होता है, प्रीडेसेसर क्या होता है, ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है। पूर्ववर्ती और परवर्ती, ठीक है। यहाँ पर उत्तराधिकारी लिखा हुआ है तो उत्तराधिकारी नहीं आएगा यहाँ पर परवर्ती, ठीक है। तो अब देखो आपको सीक्वेंस, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 3 5 7 9, क्या दिया हुआ है, 3 5 7 9। अब यहाँ से आगे आपने एक श्रृंखला बनानी, कौन सा पैटर्न फॉलो। देखो 3 के साथ यहाँ पर 2 ऐड, यहाँ पर भी 2 ऐड हुआ, यहाँ पर भी 2 ऐड, यहाँ से आगे कितना ऐड होगा, 2 ही। तो इसी तरह से ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है +2 का। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, एडिशन वाला पैटर्न फॉलो हो गया आपका, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, एडिशन वाला। अगर जैसे एक और दे देता हूँ आपको, जैसे मान लो मेरे पास है, हमारे पास कोई वैल्यू है 5 25 125। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट वैल्यू बता रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ कितना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई 5, 25 के साथ भी क्या कर दिया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास हर बार कितना हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, 125 - 5 करके, ठीक है। तो 625, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो ये ट्राइंगल, ये हमारे को नेट 12 निकालनी, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डॉट लगा दें, यहाँ एक डॉट, यहाँ 3 डॉट हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो मतलब नेट जो है उसमें 5 डॉट होने ही चाहिए। लो जी, हमारा 5 डॉट वाली भी बन गई। तो ये क्या हो गया, पैटर्न फॉलो हो गया। ओके, तो ये बहुत ईजी था। अब इसमें हमने देखा क्या, हमने एक टर्म पढ़ी है, कौन सी, यहाँ देखो, सक्सेसर और प्रीडेसेसर। तो सक्सेसर का मतलब होता है, देखो हमारे पास पहली वैल्यू सक्सेसर, ठीक है, हमारे पास पहली वैल्यू सक्सेसर, ठीक है। तो सक्सेसर का मतलब होता है n+1। जब ये n+1 का मतलब है, n मान लो आपको दिया है 55, तो 55 का जो सक्सेसर होगा वो n के बाद, मतलब 55 + 1 कर देंगे तो 56 हो जाएगा। ये होता है सक्सेसर हमारा। और प्रीडेसेसर का मतलब इससे पीछे वाले नंबर, बस इतना याद है। फिर सुन लो, सक्सेसर आगे वाला नंबर एक ही, और प्रीडेसेसर एक ही नंबर पीछे वाला। ये क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसे आती है, मतलब कि हमारे जो इंटीजर है उनको देखो, इन्वॉल्व रियल वर्ड सिनेरियो यूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब वास्तविक लाइफ में या फिर जो हमारा जीवन में, या हर सिंपल सी बात है रियल लाइफ में यूज करना है हमने इंटीजर्स को। बात वो कैसे करते हैं वो देखेंगे, वो हम क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे ताकि वहीं से समझ आ जाए। देखो पहला क्वेश्चन है, अ सबमरीन इज एट डेप्थ 29 मीटर बिलो सी लेवल, इट राइजेज 8 मीटर, व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 29 मीटर नीचे है, यह 8 मीटर ऊपर उठती है, इसकी नई स्थिति क्या होगी। क्वेश्चन को समझ लेना क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले इसमें दिया गया, हमारे को बोला है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारा गलत है, यहाँ 20 होगा, ठीक है, 29 ही था, यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। क्वेश्चन का ध्यान देना, यहाँ पर 20 है, 29 से भी हो जाएगा, बट हमारी जो ऑप्शन है वो 20 के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। कितनी है, 20 मीटर बिलो है। अब देखो 20 मीटर बिलो है, पहली बात तो है
बिलो, बिलो का मतलब नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पहले तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। बिलो वर्ड नेगेटिव, माइनस का 20 हो जाएगा। तो राइजिस का मतलब प्लस हो रही, कितनी हुई 8, तो +8। अब इससे नई स्थिति क्या होगी, अगर मैं -20 के साथ ऐड, देखो ऐड ही होगा ना, प्लस ऊपर की हो रहा है तो बढ़ा, तो 8 ऐड करूंगा तो माइनस का कितना आंसर आ जाएगा, -12। देखो कितना इजी था, सिर्फ वर्ड को पढ़ना था हमने। तो -12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है, -12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, टेम्परेचर वॉज 6 डिग्री इन द मॉर्निंग एंड ड्रॉप्ड बाय 9 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। व्हाट इज द नाइट टेम्परेचर। सुबह का तापमान 6 सेंटीमीटर था, रात में 9 डिग्री गिर गया। एक बार फिर से, सुबह का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात को, जो सेल्सियस था, और रात को 9 डिग्री सेल्सियस गिर गया। रात का तापमान कितना है। अब देखो इसको, कितना था 6 डिग्री सेल्सियस, तो 6 डिग्री सेल्सियस ये तो था मेरा। अगर साइन नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब पहले से इतना ही होगा, माइनस में नहीं है तो प्लस का ही होगा। अब बोलता है कि गिर गया, कितना गिर गया, गिर के मतलब डाउन गया, डाउन का मतलब माइनस। अब रात का टेम्परेचर कितना होगा, देखो गिर गया तो 6 - 9 कर देंगे, क्योंकि गिरा है तो माइनस ही होगा, तो माइनस का 3 बन जाएगा हमारे पास आंसर। सिंपल सी बात है। तो -3 क्या है, तो कितने डिग्री का टेम्परेचर होगा नाइट का, -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ देख लो आंसर भी दिया हुआ है। ओके, लास्ट दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a lift is and the on the 5th floor, it goes down 7th floor, which floor is it on now। देखो, एक लिफ्ट 5वीं मंजिल पर है, यह 7वीं मंजिल तक नीचे जाती है, अभी यह किस मंजिल पर है। क्वेश्चन को देख पढ़ लिया आपने, तो देखो कहाँ पर थी, 5th फ्लोर में, गई कहाँ, डाउन, माइनस भाई। अब ये माइनस से हुआ तो माइनस ही होगा यहाँ पर। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस हो जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगी, माइनस, मतलब सेकंड फ्लोर में। लेकिन कौन सा वाला, -2nd फ्लोर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -2nd फ्लोर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, नहीं समझ आया तो एक बार देख लेना, फिर भी कोई समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो ये कुछ वर्ड मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, मतलब मैं इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, कौन सी चीज़ है जो प्लस होगी या माइनस होगी, ठीक है। ना देखो, बिलो से मैंने पता माइनस होता है, डाउन का माइनस होता है, लेस का माइनस, लोअर का भी माइनस, और डिफरेंस का भी माइनस हो जाता है। देखो एबो प्लस होता है, इंक्रीज प्लस होता है, अप प्लस, ग्रेट प्लस, राइज भी प्लस होता है, हाई भी प्लस। देखो राइज का तो हमने पीछे क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर डबल लिखा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, ट्रिपल 3x ग्रेटर एक्स मोर एक्स। अब मोर का मतलब, एक्स का मतलब क्या है, ये एक्स जो लिखा ना ये मल्टीप्लाई का साइन है, सिंपल सी बात, ठीक है। मोर का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, ऐड भी हो जाता है कहीं कहीं, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है। सेपरेट, देखो सेपरेट का मतलब माइनस भी होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं डिवाइड होता है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट तो डिवाइड होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नहीं हुआ है तो आप लोग ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि ये जो वर्ड है वही आपके सॉल्यूशन की हेल्प करेंगे, क्योंकि ये वर्ड आपको हेल्प करेंगे कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। अगर आपको माइनस और प्लस लगाना आ गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इंडिविजुअल। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा यही आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो